Hey everyone, welcome back to my channel Learn with Sneha. And today we will begin the next part of the story, Three Questions, written by Leo Tolstoy. जो फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो वो आप लोग देख लेना जिन लोगों ने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. जो फर्स्ट पार्ट था वहाँ पे हमने क्या देखा था कि एक किंग है जिसको 3 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए कि राइट टाइम क्या है कुछ भी स्टार्ट करने का, कौन से लोगों की बात उनको सुनना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनको क्या करना चाहिए. ये 3 क्वेश्चंस के बारे में वो ढूंढ रहे आंसर. ठीक है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला बट दे कुडंट सेटिस्फाई द किंग विद देयर आंसर्स. देन एट लास्ट वो कहाँ गए, हर्मिट के पास. ठीक है, और वहाँ पे उनके साथ बात करते करते हर्मिट ने उनको क्या बोला था कि एक इंसान आया, हाँ, उनके पास बियर्डेड मैन. अभी नेक्स्ट क्या होगा वो हमें सेकंड पार्ट में जानने को मिलेगा. नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जैसे ही किंग घूमकर देखता है वो देखते हैं कि ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम. एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है. ठीक है, और वो क्या कर रहा था, हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग. उन्होंने देखा कि एक बियर्डेड मैन आ रहा था उनकी तरफ और उसने अपना हाथ पेट में एकदम प्रेस करके रखा था, दबा कर रखा था. क्यों? क्योंकि वहाँ से ब्लड निकल रहा था. ठीक है, और जैसे ही वो राजा की तरफ आया वो बेहोश हो गया और नीचे गिर गया. ऑलराइट, देन जो किंग और हर्मिट था उन्होंने उस दाढ़ी वाला इंसान के पेट से कपड़ा हटाया एंड उन्हें क्या मिला, दे फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक. उसके पेट में एक गहरा चोट मिला उनको. देन किंग ने क्या किया, वॉश किया पूरा वो जगह जहाँ पे उस इंसान को चोट लगा था एंड अपने रुमाल से उसको कवर किया. बट ब्लड निकलना कम ही नहीं हो रहा था, खून बह रहा था. तो उसके बाद किंग ने क्या किया, रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. तब तक ड्रेसिंग करता गया उस इंसान का जब तक ब्लीडिंग कम नहीं हुआ. Here the picture has been given. ये रहा जो किंग है यहाँ पे प्रेस किया रखा है. इसके बाद जो इंसान था आदमी उसको थोड़ा बेटर फील हुआ और उसने क्या किया, कुछ पीने के लिए मांगा. ठीक है, देन द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. पानी ला के दिया उसको और तब तक क्या हो गया था, शाम हो चुका था, सूरज ढल चुका था. ओके, फिर द किंग विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट, वो जो घायल इंसान था उसको हट के अंदर लेकर गया और उसको सुला दिया. वो आदमी तो सो गया. देन किंग भी बहुत टायर्ड हो चुका था बिकॉज दिन से वो सुबह से वो काम कर रहा था. तो वो भी टायर्ड होके सो गया फ्लोर पे और पूरी रात सोया ही रहा. ठीक है, देन नेक्स्ट डे किंग का आँख खुला. वो जागा और देन किंग ने क्या देखा कि वो जो बियर्डेड मैन था वो उससे फॉरगिव मी बोल रहा था इन ए वीक वॉइस.
जैसे ही बियर्डेड मैंने देखा कि राजा जाग गया, वो उनके उनके सामने माफ़ी मांगना शुरू किया। बट राजा तो बोल रहा है कि मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, आप किस बात का माफ़ी मांग रहे हो मुझसे। हम्म। अभी ये वाला पोर्शन यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है, यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्चुअली में क्या हुआ था, कैसे वो बियर्डेड मैन किंग को जानता था। तो अभी बियर्डेड मैन बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते, बट मैं आपको पहचानता हूँ। मैं आपका वो एनिमी हूँ जिसने कसम खाया था कि आपसे बदला लूँगा। क्यों? बिकॉज आपने मेरे भाई को डेथ सेंटेंस दिया था और यू सेज्ड माई प्रॉपर्टी, मीन्स आपने हमारा जो प्रॉपर्टी था उसको हड़प लिया था। दैट्स वाई बियर्डेड मैन ने कसम खाया था कि राजा को वो मार डालेगा। तो जैसे ही वो बियर्डेड मैन को पता चला था कि किंग जो है हर्मिट से मिलने अकेले गया है, उसने प्लान बनाया कि जब राजा वापस आएगा तब रास्ते में वो उसको मार देगा। पर दिन बीतता गया, राजा तो रिटर्न नहीं हुआ। देन जहाँ पे वो छिपा हुआ था बियर्डेड मैन, वहाँ से वो निकला। और जैसे ही बॉडीगार्ड्स ने देखा, राजा के बॉडीगार्ड्स जो थे, हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि राजा ने अपने बॉडीगार्ड्स, घोड़ा, सबको बीच रास्ते छोड़ के नॉर्मल ड्रेस पहन के हर्मिट के पास गया था। बिकॉज हर्मिट नॉर्मल लोगों के साथ बात करता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई फाई प्रोफाइल के लोगों से बात नहीं करता हर्मिट। तो बॉडीगार्ड्स तो बीच रास्ते पे थे, तो वहाँ पे बियर्डेड मैन के साथ उनका हुआ मिलना। तो तभी उन्होंने क्या किया था, उसको उस पर अटैक किया था, क्योंकि उन लोगों ने उसको पहचान गया था कि ये वही बियर्डेड मैन है। और उनको पता चल गया था कि ये शायद राजा को हार्म कर सकता है, दैट्स वाई उन्होंने उसको अटैक किया और उसी में वो घायल हो गया था। तो वहाँ से वो बच के भाग के यहाँ पे आया था। और अगर किंग उसको हेल्प नहीं करता, देन वो क्या करता, वो मर सकता था। ठीक है। तो यहाँ पे वही बियर्डेड मैन बोल रहा है कि मैंने सोचा था मैं आपको मार दूंगा, बट यू सेव्ड माई लाइफ। ठीक है। इसीलिए वो बियर्डेड मैन माफ़ी मांग रहा था और अभी राजा को बोल रहा है कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा आपका मोस्ट फेथफुल सर्वेंट बन के रहूँगा, और मेरे बेटे को भी मैं बोलूँगा कि आपका सर्वेंट बन के रहे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा बियर्डेड मैन बोल रहा है किंग को। तो किंग तो बहुत खुश हो गया था कि चलो अपने दुश्मन के साथ अभी उसका सब कुछ अभी सेटल हो गया है। और अपने दुश्मन को वो अभी दोस्त बना चुका है। राजा को और क्या चाहिए, उसका मेन तो यही टेंशन होता है ना कि एनिमीज़ है बहुत, जान को खतरा है। जैसे एनिमीज फ्रेंड बन जाएगा तो उसका वो टेंशन दूर हो जाएगा। तो इस किंग को भी इसलिए हैप्पी हो रहा, ये किंग भी इसलिए हैप्पी हो रहा था। उसने सिर्फ उसको, उस बियर्डेड मैन को माफ़ी ही नहीं दिया, बल्कि अपने सर्वेंट्स और डॉक्टर को भी भेजा ताकि वो उसका देखभाल कर सके। और उसको प्रॉमिस भी किया कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने छीन लिया था उस बियर्डेड मैन से, वो उनको वापस रिटर्न कर देंगे। जैसे ही, मतलब ये सब उन्होंने प्रॉमिस किया, ओके, उस बियर्डेड मैन को। तो अभी बियर्डेड मैन को तो उन्होंने छोड़ के आया राजा। फिर छोड़ के आने के बाद वो फिर वापस हट में आए और हर्मिट को ढूंढा। बिकॉज जाने से पहले राजा एक और बार, मतलब उनके दिल में ख्वाहिश थी कि हर्मिट उनके सवालों का जवाब दे दे। तो अभी फिर वो देखते कि हर्मिट जो थे वो बीज बो रहे थे, जो बेड्स बनाया था ना किंग ने वहाँ पे, दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, लास्ट डे। तो इन किंग गया हर्मिट के पास और बोला कि फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। फिर वही चीज़, प्लीज़ आप बोलिए लास्ट टाइम के लिए, मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए आप।
देन हर्मिट किंग को बोलता है कि तुम्हें तो ऑलरेडी अपने सवालों का जवाब मिल चुका है। अभी राजा सोच में पड़ गया कि मुझे कहाँ मिला आंसर। तो देन हर्मिट बोलता है कि डू यू नॉट सी, तुम्हें नहीं दिख रहा है? अगर तुम्हें मेरे यस्टरडे मेरे वीकनेस पे दया ना आता और तुम मेरे लिए जो बेड्स नहीं बनाते तो तुम क्या करते? जा चुके होते। अगर चले जाते तो रास्ते में क्या करता? वो बियर्डेड मैन तुम पे अटैक करता, और अटैक करने के बाद तुम सोचते कि काश मैं हर्मिट के वहाँ पे ही रह जाता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड। सो तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था? जब तुम बेड्स डिग कर रहे थे, ठीक है, ज़मीन खोद रहे थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन कब था? मैं। कौन था? मैं मीन्स हर्मिट खुद को बोल रहा है। और मेरे साथ जो तुमने अच्छा किया वो तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, वो तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था। ओके। उसके बाद जब वो बियर्डेड मैन हमारे पास भागता आया, तब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था? जब तुम उसका देखभाल कर रहे थे। अगर तुम उसका देखभाल ना करते, उसका जख्म ना ठीक करते, वो मर सकता था विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। सो दैट बियर्डेड मैन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एट दैट टाइम। और तब उस टाइम में तुमने उसके साथ जो किया वो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम था। देन हर्मिट राजा को और अच्छे से समझाता है कि देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम इज नाउ। अभी जो टाइम है यही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, और अभी इस टाइम में आप जो काम कर रहे हो वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ठीक है। और द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। और उस टाइम में आप जिस इंसान के साथ हो वही सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है उस मोमेंट के लिए। बिकॉज किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, किसके साथ हम मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, बिकॉज वी वर सेंड इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में उस पर्टिकुलर इंसान का भला करना, बिकॉज हम इस दुनिया में इसी पर्पस के लिए ही तो आते हैं कि हम एक दूसरे की मदद कर सके। सो हियर दिस ब्यूटीफुल स्टोरी एंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगली वीडियो मुझे कौन सी स्टोरी पर करना चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।